नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है क्योंकि देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आईसीटी का कहना है कि जुलाई 2023 में हुए जनविद्रोह को दबाने के लिए शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए, उन पर हिंसा भड़काने और सामूहिक हत्याओं के उकसाने का आरोप है। इन आरोपों को लेकर बांग्लादेश की राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मसला नहीं रह गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मोर्चे पर भी बड़ी चुनौती बन गया। फिलहाल शेख हसीना भारत में और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनकी तत्काल वापसी की मांग करी। अंतरिम सरकार का कहना है कि अगर हसीना ने निर्दोष लोगों पर हिंसा कार्रवाई और सत्ता में रहते हुए कानून का दुरुपयोग किया तो उन्हें बांग्लादेश की अदालतों के सामने पेश होकर जवाब देना चाहिए। भारत में शरण लेकर उन्होंने फिलहाल गिरफ्तारी से बचाव किया, लेकिन ये स्थिति कितनी देर तक टिकेगी ये देखना दिलचस्प होगा। बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ माहौल धीरे धीरे सख्त होता जा रहा है। उनके विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि शेख हसीना ने लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने के लिए सेना और पुलिस का इस्तेमाल किया। जुलाई 2023 में जब लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उन लोगों पर गोलियां चलवाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई निर्दोष लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। अब आईसीटी इस मामले में गंभीरता से जांच करा और ये आरोप साबित होते हैं कि हसीना को उम्र कैद या मौत की सजा तक हो सकती है। शेख हसीना की भारत में मौजूदगी भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन चुकी है। एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे, लेकिन दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना कर किसी आरोपी को शरण नहीं दे सकता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर भारत को फैसला लेना होगा कि वह हसीना को कब और कैसे बांग्लादेश को सौंपेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना की राजनीतिक विरासत अब संकट में। अगर आरोप साबित हो जाते तो न सिर्फ उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। ये मामला केवल शेख हसीना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे पूरी आवामी लीग पर, पार्टी पर भी सवाल उठेंगे। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि बांग्लादेश की न्याय प्रणाली कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से काम करती है। ये मामला एक नाच के मोड़ पर खड़ा है। क्या शेख हसीना को सच में मौत की सजा मिलेगी? क्या भारत उन्हें वापस भेजेगा? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार न्याय की राह पर चलेगी या इसमें राजनीति का खेल चलेगा? आने वाले हफ्तों में ये सवाल बांग्लादेश और दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख सकते हैं। इस आपकी शेख हसीना के लिए आने वाले समय बेहद चुनौतीपूर्ण है और उनके लिए हर फैसला ऐतिहासिक साबित हो सकता है।